वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कृषि, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, कब बोई जाती हैं। रबी की फसलें वो होती हैं जो सर्दी में बोई जाती हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। और बोने का समय क्या होता है इसका, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। खरीफ की फसलें वो होती हैं जो जो बोई जाती है गर्मी के टाइम में। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है, वो बोई जाती है गर्मी के टाइम में, यानी मई, जून और जुलाई के अंदर। मई से लेकर जुलाई के अंदर खरीफ, जिसमें धान, कपास, मोटे अनाज आते हैं। ठीक है। खाद्य फसलें किसे बोलते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना, दालें, ये सब क्या है, खाने वाली खाद्य फसलें। तिलहनी फसलें क्या होती हैं, जो तिल और तेल वाली होती है, मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। पेय फसलें जो पिए जो उसको पिया जाता है, जैसे चाय और कॉफी, तो ये वाली फसलें। बागवानी फसलें होती है फल और सब्जियां। और रेशेदार वाली फसलें होती है जो जिससे रेशा निकाला जाता है, जैसे जूट और कपास आदि। फलीदार फसलें होती हैं दाल, मटर आदि। ये सभी प्रकार की दालें होती हैं, मटर, वो सब फलीदार फसलें होती हैं। जायद की फसलें होती हैं जो ना गर्मी ना सर्दी बल्कि बरसात के मौसम में बारिश या बारिश के मौसम में उगाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं, जायद की फसलें, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। मोटे अनाज कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब क्या है, मोटे अनाज है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, यानी क्या खूबी है भारतीय विशेषता में। पहली खूबी है कि वो मानसूनी वर्षा पर आधारित है। बहुत जगह बारिश ज्यादा हो जाती है तो कृषि खत्म हो जाती है, खेती। और बहुत जगह ऐसी है जहां पर वर्षा होने पर ही खेती होती है, इसलिए भारतीय कृषि मानसून की बारिश पर आधारित है। और कृषि की निम्न उत्पादकता है, यानी कुछ देशों की तुलना में भारत के अंदर उत्पादन अक्षमता क्षेत्र खेत के अंदर कम होती है। और एक दूसरा कारण है कि भारत के अंदर क्या विशेषता है भारतीय कृषि की, कि भारत के अंदर मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों को ही उगाया जाता है, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, वो वाली। वाणिज्य फसलों को कम उगाया जाता है जो बिक्री के लिए होती है, ये मतलब है इसका। चावल की खेती के लिए क्या जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है कि विश्व में भारत का चावल की खेती में दूसरा स्थान है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल दूसरे नंबर पर भारत के अंदर होता है। ठीक है, प्रथम होता है चीन के अंदर, दूसरा होता है भारत के अंदर। खरीफ की फसल जो चावल की खेती होती है, भारत का इसमें दूसरा नंबर है पूरे विश्व में। और खरीफ की फसल होती है, चावल जो है ना, खरीफ की फसल, क्योंकि जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई होती है। इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर दिया जाता है, यानी की जरूरत होती है। जो चावल की खेती होती है उसे 25 डिग्री टेम्परेचर से अधिक का तापमान चाहिए होता है उगने के लिए, इसीलिए गर्मी के टाइम में इसकी बुआई होती है। मुख्य क्षेत्र कहाँ है, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। और पेय फसलें क्या होती है, पेय फसलें मुख्य रूप से भारत के अंदर चाय होती है, जो मुख्य क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल के अंदर उगाई जाती है। इसके लिए जलवायु कौन सी जरूरत होती है, चाय चाय पैदा करने के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जरूरत पड़ती है भारत में। और भारत में अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है, इसीलिए तो यहाँ पर चाय की खेती भरपूर मात्रा में उगाई जाती है। और कहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में। सरकार द्वारा किसान कृषि उत्पादन के लिए कौन से सुधार कार्यक्रम चलाए हुए हैं, वो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। यानी पहले जमींदारी का प्रथा थी, सरकार ने उसको खत्म कर दिया कि जमींदारी की प्रथा। उसके बाद खेतों की चकबंदी की गई, सबको खेत दे दिए गए। हरित क्रांति की शुरुआत की गई, सिंचाई परियोजना की, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, आधुनिक उपकरण, कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। ये सब सरकार के द्वारा किए गए। भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन फसलें, गन्ना, तिलहन फसलें, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि। वन लीनियर एग्जाम पॉइंट्स कौन से हैं, रोपण विधि से कौन सी खेती उगाई जाती है, गन्ना, केला, कॉफी, रबड़। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, मत्स्य से। पीली क्रांति तिलहन फसलें, तिल वाली से, तेल वाली से। निर्वाह खेती
उस खेती को कहते हैं जो परिवार अपने खाने पीने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए उगाते हैं, उसे निर्वाह खेती बोलते हैं। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर फल सब्जी, यानी भारत फल सब्जियों, चाय, कॉफी व मसालों का निर्यात करता है, इनको बेचता है विदेश में, पूरे विश्व में। कृषि जो है पूरे भारत की जितनी भी जीडीपी है उसके अंदर 26% इसका योगदान है। वाणिज्य फसलें कौन सी होती हैं? जो बिक्री के लिए ही उगाई जाती है उसे वाणिज्य फसलें कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय।